हेलो दोस्तों, आज अपन संस्कृत का वर्ग 3 2011 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 30 क्वेश्चन किस प्रकार 2011 में क्वेश्चन पेपर आया था वर्ग 3 का, और अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। अपन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से 67 तक ये पैसेज दे रखा है। अब इसके आंसर देखने अपन को। धीमताम कालह येन गच्छति, तो इसका आंसर क्या होगा? धीमतान, तो ये पैसेज की पहली लाइन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालह गच्छन्ति धीमताम, तो इसका आंसर क्या होगा? काव्य शास्त्र विनोदेन। मूर्खाणाम समय कथम गच्छति, मूर्खों का समय कहाँ जाता है? तो मूर्खों का समय ये पैसेज में देखेंगे अपन। व्यसनेन च मूर्खा, व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रायाण और कलहेन, निंद्रा और कलहेन में उनका समय जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? निंद्रा या कलहेन च। लोभात किम न भवति, 63 का आंसर क्या होगा? लोभात मोहश्च शासच्च लोभस्य पापस्य, तो इसमें से कौन सा नहीं है? पुण्यम नहीं है। तो लोभ में क्रोध भी है, काम भी है, मोह भी है, लेकिन पुण्य नहीं है। मित्राणि रिपौ च येन जायन्ते, व्यवहारेण, व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, 64 का आंसर क्या होगा? मित्राणि रिपौ येन व्यवहारेण जायन्ते। जनपदस्य अर्थे कम त्यज्यत, जिसका आंसर होगा ग्रामम। ये ग्रामम जनपदस्य स्वामी अर्थम पृथ्वी त्यज्यते। व्यस्मेन अस्मिन पदे विभक्ति वचनम, तो व्यस्नेन पद में तृतीया विभक्ति एक वचन। ग्रामस्यार्थे इति पदे संधि अस्ति, तो ग्रामस्यार्थ में ग्राम, ग्रामस्य धन अर्थे दीर्घ संधि। छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति, परिवर्तनस्य अनुशासनस्य स्थिरताया। सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वाचनम किम करोति, तो सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वाचनम सबसे पहले अध्यापक करता है। पाठो उपरांत मूल्यांकनम अस्ति, पाठ के उपरांत कौन सा मूल्यांकन होता है? तो पाठोपरांत मूल्यांकन पाठस्य पाठानात अंतरस्य मूल्यांकन। श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्य महत्वम अर्थे, तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है? तो अध्यापकस्य।
कटिश कठिन शब्दानाम् उच्चारणं कदा भवति? कठिन शब्दानाम् उच्चारणा अभ्यास कदा भवति? तो कठिन शब्दों का उच्चारण कब करना चाहिए? अनुकरण वाचनस्य पश्चात, यानी अनुकरण करने के बाद करना चाहिए। भाषाया संबंध येन स भवति। भाषा का संबंध किससे होता है? मानवस्य हृदयेन स, मानवस्य वाग्यंत्रे। तो इसका आंसर होगा द्वाभ्याम स, दोनों के साथ। व्याकरणम शिक्षां सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति। तो इसका आंसर होगा प्रतिदिनं व्याकरणस्य पाठनम। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। सुनकर लेखने की क्या उपयोगिता होती है? वर्तनी गताया अशुद्धे निवारणाय। मौन वाचन से अभ्यास भवितव्य। मौन वाचन का अभ्यास अपन को नियमित रूपेण करना चाहिए। छात्राणाम उच्चारणाम दोषं दूर करणीयाय भाषा शिक्षक भाषा विज्ञानम कस्मिन् विज्ञाने पारंगत। तो ध्वनि विज्ञाने। संस्कृते मूल्यांकनं प्रयोजनम् अस्ति। तो संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजनम विषय विज्ञानम परीक्षणम। छात्र स्व हृदये विचाराणां कया भाषाया सरलतया प्रकटीकर्तुं मातृभाषाया। छात्र कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचि प्रदर्शित। छात्र कौन से कार्यों में अधिक रुचि प्रदर्शित करता है? चित्रेषु रंगभरणम। प्राचीन काले गुरु स्वशिक्षान केन विधिना शिक्षयति। प्राचीन काल में गुरु शिष्य को कैसे शिक्षा देता है? तो व्याख्यान विधिना। श्रेष्ठ मूल्यांकन गुण अस्ति वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता वेदता। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये पैराग्राफ और इसमें से अपन को क्वेश्चन आंसर ढूंढ के निकालना है। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रान्ते करद नामक ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत्। अस्य प्रारंभिक शिक्षा नाडियात् नगरस्य विद्यालये अभवत्। वाकिल्य परीक्षा उत्तीर्णाम् अयं विविध शास्त्रस्य अध्ययनाय इंग्लैंड स्थित मिडिल टेम्पल नामक विद्यालये प्रतिष्ठितवान्। 1913 ईस्वी अहमदाबादे वकालत कार्यं प्रारब्धम्। अनन्तरं 1924 ईस्वी वार्दोली ग्रामे स्वराज्य आश्रमस्य स्थापना कृतवान्। कर विरोधन आंदोलन कृष्ण कान्हायां सहयोगेन च कृतवान्। स्वकीये दृढ़ सिद्धान्ते अयं लोह पुरुष इति नाम्ना विख्यात। प्रायः 600 परितमानि राज्यानि अत्र भारते आसन्। तेषां विलय कार्ये अस्य महाभागस्य महत् योगदानं वर्तते। स्वातन्त्र्य आंदोलने महात्मा गान्धिना सशरीरेण मनसा च सहयोगी अभवत्। पटेल अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता च आसीत्। अतः भारतस्य प्रथम उप प्रधानमंत्री अभूत्। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दे रखा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कितनी तारीख को हुआ, उन्होंने भारत देश में विलय करने के लिए क्या क्या काम किया, उसके बारे में बताया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म यत्र अभवत्। सरदार वल्लभ भाई
पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटेलस्य जन्म गुजरात प्रांते कदर नामक ग्राम में। कौन से गांव में? करद नामक गांव में हुआ था। पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता। पटेल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो पटेल साहब की प्रारंभिक शिक्षा अस्य प्रारंभिक शिक्षा नाडियाद नगरस्य विद्यालय अभवत्। तो कौन सी जगह हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा? नाडियाद नगरी। वकालत कार्य कब प्रारंभ? तो वकालत का कार्य कब प्रारंभ किया था इन्होंने? 1875 ईस्वी। 1913 ईस्वी अहमदाबादे वकालत कार्य प्रारंभ। 1913 ईस्वी में वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। 1924 ईस्वी पटेलस्य कस्य स्थापना कृतवान। 1924 में पटेल ने कौन सी स्थापना की थी? 1924 ईस्वी अयम वार्दोली ग्रामे स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। स्वकीय दृढ़ सिद्धांते पटेल नामना। तो इनको अपन लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। स्वकीय दृढ़ सिद्धांते अह लौह पुरुष इति नामना। कर विरोधी आंदोलने कृषकाणां सहयोगेन च कृतवान। तो कर विरोधी आंदोलन में किसने सहयोग किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर विरोध आंदोलन कृषकाणां सहयोगेन च कृतवान। रियासतानां भारते विलये यस्य महत्वं योगदानम् अस्ति। वल्लभ भाई पटेल। उपर्युक्त गद्यांश शीर्षकम् अस्ति। तो उपयुक्त गद्यांश सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ही।